नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। दिवाली के ठीक 6 दिन बाद आयोजित होने वाला महापर्व छठ भी इस वर्ष कोविड-19 के गाइडलाइन के परिपालन में मनाया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखते हुए प्रशासन ने सार्वजनिक रूप से छठ पूजा मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही साथ श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अपने घरों में घाट स्थापित कर छठ पूजा करें। महापर्व छठ नजदीक है। सरगुजा में भी श्रद्धालु छठ पर्व को हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन कोविड-19 संक्रमण की वजह से इस वर्ष छठ घाट पर रौनक देखने को नहीं मिलेगी। प्रशासन ने छठ समितियों के अध्यक्षों की बैठक बुलाकर एक अहम निर्णय लिया है। कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कोरोना के गाइडलाइन का परिपालन करते हुए इस वर्ष छठ घाटों पर सार्वजनिक रूप से छठ पूजा का आयोजन नहीं होगा। श्रद्धालु अपने घरों में घाट स्थापित कर सूर्य देव को अर्घ्य देंगे। प्रशासन के इस फैसले का कई छठ समितियों ने समर्थन किया है और कोरोना के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए वृहद रूप से घाट का निर्माण कर छठ पूजा नहीं मनाने का फैसला लिया है। लेकिन कुछ समितियों ने प्रशासन के इस फैसले का विरोध भी किया है। उनका कहना है कि प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर छठ पूजा सार्वजनिक रूप से घाट पर मनाने की मांग करेंगे। कल कलेक्टर सर, एसपी साहब और मेयर साहब और जितने भी छठ घाट समिति के जितने भी अध्यक्ष हैं उनके साथ एक मीटिंग हुई, जिसमें सर्वसम्मति से यह पास किया गया, मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि इस बार का जो छठ का जो पूजा है वह किसी भी छठ घाट में नहीं मनाया जाएगा। सभी अपने घरों में ही छठ घाट का सूर्य को जो अर्घ देते हैं वह अपने घरों में ही देंगे। ऐसा करके एक निर्णय लिया गया। इसके लिए प्रॉपर रूप से हम अभी प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। कलेक्टर साहब ने सभी अंबिकापुर के समितियों के मुखिया लोगों को बुलाया था जो छठ पूजा का आयोजन करते हैं। सभी ने कलेक्टर ने जैसे ही प्रस्ताव रखा तो सभी ने अपने विचार रखे और एक मत से प्रस्ताव आया कि छठ पूजा का इस बार आयोजन बृहद रूप में होना उचित नहीं है। दूसरा प्रस्ताव आया कि छठव्रती माताओं से यह निवेदन किया जाए कि छठ पूजा वो लोग घर पे करें। और तीसरी प्रमुख बात थी कि इस बार छठ घाटों का निर्माण व्यवस्था न दिया जाए, जिससे कि कोरोना के इस संक्रमण के इस दौर में बड़ा मास्क भीड़ न इकट्ठा हो। देखिए, छठ पूजा को लेकर जो इन्होंने प्रशासन ने रोक लगाया है, इसका हम सब पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आज हमको ज्ञापन देना था, चूँकि आज टीएल का बैठक है, इसलिए आज न देके इसका ज्ञापन हम लोग कल देंगे और छठ का पूजा होगा। छठ का यह महापर्व यहाँ आस्था का एक बहुत बड़ा यह पर्व है, जिसको कि रोका नहीं जा सकता, टाला नहीं जा सकता। इसमें उगते सूर्य एवं डूबते सूर्य को जो छठ व्रती महिलाएं हैं वह पानी में खड़ी होकर अर्घ देती हैं, तो उसका व्यवस्था नदियों और तालाबों में ही हो सकता है। इसलिए इस पर्व को रोका नहीं जा सकता है। प्रशासन से हम पुनर्विचार के लिए कल आवेदन देंगे कि इस पर पुनर्विचार करें। पूरे देश में एक तरफ यह विमर्श जारी है कि कोरोना काल में आतिशबाजी कहीं लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर तो नहीं डालने जा रहा, और ऐसे में कई जगहों पर पटाखा विक्रय पर प्रतिबंध किया जा रहा है। वहीं सरगुजा मुख्यालय अंबिकापुर में प्रशासन ने पटाखा विक्रेताओं को लाइसेंस जारी कर यह संदेश दे दिया है कि त्योहार में जितनी मर्जी चाहे उतना पटाखा फोड़ें। कोरोना महामारी की वजह से इस वर्ष त्योहारों के रंग फीके नजर आए हैं। गणेश पूजा हो या फिर नवरात्र, कोरोना के भय से लोगों ने सादगीपूर्ण ढंग से त्योहार मनाया है। लेकिन कोविड-19 संक्रमण के खतरे के बीच दिवाली पर्व में काफी उत्साह देखने को मिल सकता है। दरअसल जिला प्रशासन ने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पीजी कॉलेज ग्राउंड में पटाखा विक्रेताओं को दुकान लगाने की अनुमति दे दी है। निगम आयुक्त ने बताया कि इस वर्ष 130 पटाखे की दुकानों को पीजी कॉलेज ग्राउंड में लगाने की अनुमति दी गई है। वहीं लाइसेंसधारी 120 पटाखा विक्रेताओं को दुकान आवंटित कर दिया गया है। लेकिन सभी पटाखा विक्रेताओं को कोरोना के प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए प्रत्येक दुकान के बीच में लगभग 4 फीट गैप छोड़ा जाएगा। इससे कोविड-19 के फैलने का खतरा भी कम रहेगा और दुर्घटना की संभावना भी कम हो जाएगी। वहीं पटाखा विक्रेताओं को दुकान में मास्क और सैनिटाइजर रखने का निर्देश नगर निगम ने दे दिया है। इस दौरान यदि एक भी पटाखा विक्रेता निगम द्वारा निर्धारित नियमों का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्यवाही भी निगम करेगा। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि कोरोना महामारी की वजह से बाजार में छाई मंदी की वजह से
पटाखा विक्रेताओं को निगम के इस निर्णय के बाद कितना लाभ मिलता है और अंबिकापुर की जनता कितने हर्षोल्लास के साथ दिवाली का महापर्व मनाएगी। जी, इस बार शासन, प्रशासन और नगर निगम की तरफ से कोविड-19 को देखते हुए हम सभी व्यापारियों को यह निर्देश है कि सभी दुकानों के बीच में निर्देश दिया गया कि 4-4 फीट का गैप दिया जाए, जिससे कि कोविड-19 से रोकथाम हो सके। और सभी दुकानों को सैनिटाइजर रखना अनिवार्य है और हम सभी को, व्यापारियों को मास्क भी दिया जाएगा कस्टमर को, जैसे कोविड-19 से हम तो बच सकें। अब तक लगभग 110 दुकानें आरक्षित हो चुकी हैं और लगभग 20 दुकानें और बनने वाली हैं। पीजी कॉलेज ग्राउंड में नगर निगम अंबिकापुर और पीजी कॉलेज के जो जन भागीदारी समिति है, उनके द्वारा जो संयुक्त रूप से समझौता हुआ है, उसके तहत इस बार फटाखा जो लाइसेंस धारी हैं, जितने भी एक प्रकार से अस्थायी लाइसेंस धारी रहते हैं, उनके लिए फटाखा दुकान हम पीजी कॉलेज ग्राउंड में लगवा रहे हैं, जिसमें लगभग 130 के आसपास फटाखे दुकान उसमें लगने हैं। इनको इसी शर्त पे इनको आवंटित किया गया है दुकान की उक्त दुकानों के बीच में सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाएगा। लगभग 4 फीट के आसपास का गैप हर दुकान के में रहेगा। पंडित सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार के लिए भारतेंदु साहित्य समिति के सरगुजा अध्यक्ष पंडित जीवननाथ मिश्रा चयनित हुए। राज्योत्सव के उद्घाटन समारोह में उन्हें मुख्यमंत्री के हाथों पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंडित जीवननाथ मिश्रा का पूरा जीवन साहित्य की सेवा में बीता है। 3 विषयों में स्नातकोत्तर, हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद से साहित्य रत्न उपाधि प्राप्त करने के साथ वे आदिम जाति कल्याण विभाग से व्याख्याता के पद से सेवानिवृत्त हुए और अनवरत साहित्य की सेवा में लगे हुए हैं। उन्हें यह सम्मान मिलने से संपूर्ण सरगुजा अंचल गौरवान्वित है। मैंने हमेशा अपने जीवन का मूल उद्देश्य बना लिया है और मैं जहाँ भी रहता हूँ राष्ट्रभाषा के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करता रहता हूँ। ये मेरे जीवन का उद्देश्य है और शासन ने मुझे इसी साहित्य सेवा के लिए मुझे पंडित सुंदरलाल शर्मा स्मृति साहित्य सम्मान से अलंकृत किया है। मैं बड़े मन से आपको बता रहा हूँ कि इस सम्मान से मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, बहुत बड़ी चीज़ मैंने पा लिया है, क्योंकि सन 1983 में मेरी पुस्तक भीष्म पितामह अवधि में मैंने लिखा था, वो उत्तर प्रदेश ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित हुई थी और पुरस्कृत हुई थी। तो पुरस्कार की दृष्टि से मैं कुछ नहीं करता, मैं साहित्य और साहित्य के सृजन के दृष्टि से, एक सामाजिक साहित्यिक उन्नयन की दृष्टि से मैं हमेशा मेरी लेखनी चलती रहती है। मैं अलंकार प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सरगुजा जिले का कर्मचारी संघ सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कोरोना महामारी संक्रमण की वजह से वित्तीय अनियमितता एवं अनुशासन के नाम पर कई सारे फंड पर रोक लगा दिया गया। इसका सीधा असर राज्य के अधिकारी कर्मचारियों पर भी पड़ा है। शासकीय कर्मचारियों को मिलने वाली नियमित वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता, अनुकंपा नियुक्ति, 7वें वेतन के एरियर्स पर भी सरकार ने फिलहाल के लिए पाबंद लगा दिया है। सरकार के इस निर्णय से नाराज शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की सरगुजा इकाई ने शासन
के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ के सभी अधिकारी कर्मचारी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि उनकी 11 सूत्रीय मांगों को जल्द पूर्ण किया जाए। जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तब तक कर्मचारी संघ आंदोलन करने को बाध्य होगा। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के तत्वाधान में हमारी ये 11 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और इनका पूरा राज्य शासन कर्मचारियों के साथ जिस तरह से छल और कपट कर रहा है, जबकि कोरोना संक्रमण के इस दौर में भी इन्होंने निगम मंडल में नियुक्तियां कर रहे हैं, विधानसभा भवन का निर्माण हो रहा है, तमाम ऐसे आर्थिक व्यय उनके द्वारा किया जा रहा है, किंतु कर्मचारियों की उनका ध्यान नहीं है। कर्मचारियों को 2019 से आज तक डीए की जो लंबित है, हमारा डीए तक नहीं दिया गया। 7वां वेतनमान का हमारा एरियस बचा हुआ है, एरियस भी हमारा रोक दिया। और इन सबसे भी बड़ा जो है लिपिक विगत 37 वर्षों से अपनी मांग को लेकर लगातार लड़ाई लड़ रहा है। मणिपुर चौकी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मेंढरा कला निवासी एक पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई है कि मौके का फायदा उठाकर एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़िता की शिकायत पर मणिपुर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म का जुर्म पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शहर की एक युवती ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 3 युवकों के द्वारा उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। पीड़िता का आरोप है कि प्रेमी युवक उसे घूमने ले जाने के बहाने एक सुनसान मकान में ले गया। यहाँ पहले से मौजूद उसके अन्य 2 साथियों ने मिलकर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस घटना से सहमी पीड़िता ने आरोपी युवकों के खिलाफ कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म का अपराध दर्ज कर उन्हें जशपुर जिले से गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया है। 1 नवंबर को एक महिला थाना में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि आज से करीब 2.5-3 महीना पहले एक लुड़े गांव के एक लड़के से उनका फेसबुक से आपस में जान पहचान हुआ। फेसबुक में एक दूसरे से ये लोग चैटिंग करते थे। चैटिंग करने के बाद इन लोग मोबाइल से आपस में बातचीत करना चालू किए। बातचीत चालू करने के बाद इनका आपस में लगाव हो गया, आपस में प्रेम संबंध हो गया। दोनों राजी खुशी से ये प्लान बनाए कि अंबिकापुर में मिलते हैं। तो उस प्लान के मुताबिक अंबिकापुर में गुदरी बाज़ार में दोनों का भेंट मुलाकात हुआ। उसी समय लड़का मैन पार्ट घूमने फिरने ले जाऊंगा कहकर झांसा देकर उसको मैन पार्ट ले गया और वो मैन पार्ट न ले जाकर उसको डरा धमका कर अपने गाँव गिरिग्राम लुड़े थाना पत्थलगांव जिला जशपुर ले गया और वहां अपने 3 अन्य साथियों के साथ उसके साथ दुष्कर्म किया। 24 घंटे के अंदर 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक बुजुर्ग को तालाब में नहाना महंगा पड़ गया। पेट में पानी भरने की वजह से इलाज के दौरान उसकी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत हो गई। जशपुर जिले के बगीचा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बुजुर्ग की तालाब में नहाने की वजह से मौत होने का मामला सामने आया है। ग्राम गुमराहा कोना निवासी लोहरा राम नामक एक 60 वर्षीय बुजुर्ग गांव से लगे तालाब में नहाने गया था। इस दौरान अचानक बुजुर्ग का पैर फिसला और वह तालाब में डूबने लगा। आसपास के लोगों ने काफी मशक्कत के बाद उसे तालाब से बाहर निकाला, लेकिन पेट में पानी भर जाने की वजह से उसकी हालत गंभीर हो गई। इसके बाद परिजन उसे इलाज के लिए अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर आए, लेकिन उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बुजुर्ग की उपचार उपरांत मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मंगलवार की सुबह मौत हो गई। ये दिनांक 26 की बात है। 26 तारीख को ग्राम गुरुमहा कोना बगीचा क्षेत्र के अंतर्गत गांव का है। वहां पर एक लोहरा नाम जिसकी उम्र 60 वर्ष है और वो नहाने के लिए 26 तारीख को 1:30 बजे के लगभग रोज की तरह गया था और लोग भी वहाँ डबरी तालाब में नहा रहे थे। और नहाते नहाते ये नहाने के लिए तालाब में उतरा और डूबने लगा और डूब ही गया था कि अगल बगल देखे कि निकल नहीं पा रहा है, तो उसको बचाव में उसको निकाले और बाहर। तब तक पानी बहुत उसके पेट में हो गया था, तो उसके बेटा को जा कर के बुला के लाए और उसको इलाज के लिए फिर वहीं से तालाब वहाँ बगीचा ले गए। बगीचा से सीधा अंबिकापुर लाए। उसका इलाज चल ही रहा था, ICU में भर्ती था और आज सुबह उसकी मौत हो गई। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।
इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।